हेलो गाइस, आज हम एक सिंपल सी नेक लाइन बनाने वाले हैं जो बहुत ही प्यारी और एलिगेंट लगने वाली है, जो बहुत ही आसानी से बिगनर भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमें एक फैब्रिक पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट करना है और उसी पेपर पे ही हमने नेक को ड्रॉ करना है। मैंने नेक की जो विड्थ ली है वो ली है 5 और जो उसकी चौड़ाई ली है वो है 2.5 की। राउंड आप करेंगे। राउंड करने के बाद आपको इसमें 7 कट डालने हैं। पहले आप सेंटर में एक कट डालेंगे, उसी से ही आपने 1-1 इंच की दूरी पर मार्क करना है। और जो आपका सबसे सेंटर में मार्क है उसमें आप 1 इंच का बनाएंगे और उसके साथ वाला आपने 0.25 इंच पे मार्क करना है। फिर आपने उससे दूरी 1 इंच की दूरी पर 1 इंच का और दूसरा 0.25 इंच का, ऐसे ही आपने मार्किंग कर लेनी है। और मार्किंग करने के बाद जो हमने फैब्रिक पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया था उसमें हमने सीम अलाउंस ऐड करना है, मतलब उसको टर्न करना है। टर्न करके आपने सिलाई लगानी है। राउंड शेप या फिर स्क्वायर शेप आपको जैसी अच्छी लगे आप उसी में ही उसको टर्न कर सकते हैं। मैंने इसे राउंड में टर्न किया है। इससे अच्छे से कर राउंड में टर्न करके आपने इसका फिर नेक का सेंटर निकालना है। सेंटर में या तो आप मार्किंग कर सकते हो या कैंची से कट लगा सकते हो, और नीचे जहाँ पे कुर्ती है उसका भी आपने सेंटर निकाल कर दोनों को कच्ची सिलाई से अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप ये जो हमारी पिन होती है इससे आप सिक्योर कर सकते हो ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। उसके बाद आपने स्टिच लगानी है। जहाँ जहाँ आपके कट है वहाँ पर आपने मशीन रोककर और पैर उठाकर उसे टर्न कर कर यानी कि कॉर्नर बनाकर आपने सारा स्टिच करना है। टोटल आपके 7 मार्किंग होगी। 7 मार्किंग पर ही आपने ऐसे ही मशीन को रोक कर सिलाई करनी है। और एक आपका 0.25 इंच का और एक आपका 1 इंच का, फिर 1 इंच के बाद फिर से एक 0.25 इंच का, फिर आपका 0.25 इंच का। ऐसे ही आपने इस पर स्टिच करनी है। स्टिच और ध्यान से करनी है और इनके कॉर्नर निकालने हैं आपने। अगर कॉर्नर नहीं निकालेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, तो इसीलिए जहाँ भी आपके कॉर्नर आते हैं वहाँ पर आपने मशीन रोककर सुई फैब्रिक में होनी चाहिए। इसका पैर ऊपर उठाकर आपने ऐसे घुमा कर ही सिलाई लगानी है, तभी आपके नेक की जो डिज़ाइन है वो फिनिशिंग से आएगी। अदरवाइज़ नहीं तो ये बहुत ही बेकार लगेगी, जो फिनिशिंग से नहीं बनेगा। ऐसे ही आपने 7 मार्क जो कर रखे हैं 7 मार्क पे आपने मशीन रोक कर ही स्टिच करनी है। 0.25 इंच पर 0.25 इंच के बाद फिर आपने 1 इंच का, हर एक जो आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं इसमें आपने 1-1 इंच की दूरी पर ही करके आपने डिज़ाइन बनाना है। और उसके बाद आपने इसको नॉर्मली स्टिच कर लेना है। और जब आप इसे स्टिच कर लेंगे तो टर्न करके देखना, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है। मैं इसे तीसरी बार बना रही हूँ, जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आप इसको ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा लगता है। सिंपल का सिंपल एलिगेंट लगता है। आपने ऐसे ही इस पर मार्किंग जहाँ जहाँ की है वहाँ पर स्टिच करते रहना है मशीन को रोक के। और लास्ट में आपने जहाँ पे भी इसकी मार्किंग पर आपने स्टिच किया है वहाँ पर आपने कट लगाने हैं। कट आपको ध्यान से लगाने हैं। जहाँ भी आपके कॉर्नर आएंगे वहाँ पर आपने इसको कट लगाना है ताकि आपके कॉर्नर अच्छे से पलटी हों। और मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। दोनों जो कॉर्नर है उस पर आपने कट लगाना है, तभी ये अच्छे से टर्न होगा, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आपने जो 7 मार्क किए हैं सब पे ही आपने ऐसे कट लगाने हैं और एक सीज़र की नोक से ही कट लगेंगे। और ध्यान से कट लगाने हैं कि आपकी जो स्टिच की है वो ना कटे। उसके बाद आप इसे टर्न करके
अंदर की साइड टर्न करके फिर निकालना, और कुछ कॉर्नर इसके रह जाएंगे। पहले आप सारा इसको टर्न करके निकाल लेना। निकालने के बाद आपको या सुई से या पेन से, जो आपको सूटेबल लगे, उससे आपको इसके कॉर्नर बाहर निकालने हैं। मैंने इसे अपनी सुई से कॉर्नर बाहर निकाले हैं, जो अंदर अभी रह गए थे। सारे अच्छे से कॉर्नर को बाहर निकालने के बाद आपने इसको या तो प्रेस करना है, या फिर आप अपने नेल से इसको प्रेस कर सकते हैं, भाई अच्छे से स्टिचिंग बैठ जाए। मैंने इसे, हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी तो मैं अपने हाथ से इसे फिनिश कर रही हूँ, जिसे मैंने अपने नेल से रब किया है ताकि अच्छे से स्टिच बैठ जाए। जब आपके ये सारे अच्छे से हो जाएं, फिर आपने जो ये गैप दिख रहा है, इसमें आपने बीट्स लगाने हैं। वो अपने कुर्ते के जो भी कलर है उस कलर के आप लगा सकते हैं, या फिर जैसा आप डिज़ाइन चाहें। मेरे कुर्ते में वैसे तो वाइट कलर के बीट्स लगने थे, बट मेरे पास वाइट कलर था नहीं, इसमें थोड़ा सा येलोश कलर था, इसीलिए मैं इसमें गोल्डन बीट्स लगा रही हूँ। आपने मोती से सारे जो जो गैप है उस गैप को आपने मोती से फिनिश करना है। बहुत ही आसानी से और आराम से तैयार हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है ये नेक। मैंने तो ऐसे ही इसे तैयार किया है। इस तरह से आप सिंपल से नेक लाइन को भी प्यारा सा डिज़ाइन दे सकते हैं मोती लगाकर, या फिर जो आपको बीट्स अच्छे लगें जिस तरह के भी, उस तरह से आप इसको फिनिश कर सकते हैं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक लाइन की डिज़ाइन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। प्लीज़ लाइक भी कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो और बनाते हूँ, जिसमें आप बिगनर भी अपने खुद से नेक लाइन में डिज़ाइन डाल सकें और प्यारे से डिज़ाइन बना सकें, जिससे आपका सूट बहुत ही प्यारा लगे। थैंक यू। और आई होप मेरे वीडियोस देखकर आप भी प्यारे से नेक लाइन बना रहे होंगे या फिर कुछ सीख रहे होंगे। इस तरह से आप भी बिगनर भी हैं तो भी आप बहुत ही प्यारे डिज़ाइन बनाकर अपने सूट में डिज़ाइन डाल सकते हैं, और बाहर टेलर्स में पैसे वेस्ट ना करके खुद ही अपने प्यारे डिज़ाइन बनाकर और अपने सूट को अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं। देखो ये कितना प्यारा सा नेक लाइन लग रही है। ओके, बाय बाय।